हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमिति और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीटेट का सिलेबस पेपर 1 के लिए। सिलेबस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? सिलेबस की वजह से जो है सिलेबस हमारी हेल्प करता है कि हम जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। और अब हम देखते हैं सीटेट का सिलेबस। सीटेट के सिलेबस क्या है कि सीटेट को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। और हर पार्ट जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम जो होगा 150 मार्क्स का होगा और आपको 150 मिनट्स मिलेंगे, मतलब आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद क्या है कि पार्ट 1 जो है 30 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में क्या आएगा आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी। पार्ट 2 भी आपका 30 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में क्या है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स का जो आपका आएगा कंटेंट, कि मैथ से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और 15 मार्क्स की आपकी आएगी पेडागोजी। ऐसे ही सेम जो पार्ट 3 है EVS, इन्वायरमेंट स्टडी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स का आपका आएगा कंटेंट, 15 मार्क्स की पेडागोजी। लैंग्वेज में भी ऐसे 15 मार्क्स का कंटेंट, मतलब पोएम वगैरह या अनसीन पैसेज वगैरह। लैंग्वेज सेकेंड में भी ऐसी है 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि आप लैंग्वेज 1 वो चूज़ करिए जिस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है। या तो आप वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकते हैं, पर ऐसी ही जो है लैंग्वेज चूज़ करिए जिसको जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, मतलब जिससे आप बहुत ही ज़्यादा जो है फेमिलियर है। उसके बाद जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको CDP में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है मैंने बताया कि पार्ट 1 में CDP आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस और वाइगॉस्की, पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी में से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, CCE, कॉन्टिनेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो सारे टॉपिक हैं अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 30 में से 25 मार्क्स जो है ज़रूर आएंगे। और ये जो है CDP आपको सिर्फ यहीं पार्ट 1 में हेल्प नहीं करेगी, आपको ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब में हेल्प करेगी, क्योंकि जो है हर पार्ट में 15 मार्क्स का कंटेंट तो आएगा ही आएगा और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। तो यहीं से अगर आप ये वाला पार्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके जो है दूसरे पार्ट भी अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं आपको यही बोलूँगी कि ये जो थ्योरी है पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो है हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन तीनों में से ही आएगा। 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन भी, मतलब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। पर ये जो मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हें आपको प्रिपेयर करना है। पार्ट 2 में आएगा आपका मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स भी आपका 30 मार्क्स का होगा। फिर इन 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी, ठीक है। कंटेंट में आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, शेप्स एंड साइज, नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, टाइम, वेट, मनी। इसमें कंटेंट में से इससे क्वेश्चंस आएंगे। और पेडागोजी में क्या होगा, जो आपने CDP में प्रिपेयर करा है, पार्ट 1 में जो आपने प्रिपेयर करी है पेडागोजी, वो आपको यहाँ भी हेल्प करेगी। इसमें भी वो
पूरी तरीके से हेल्प करेगी, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें कवर करने हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो मतलब इसकी पेडागोजी में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद जो है पार्ट 3 क्या होगा आपका, इन्वायरमेंट स्टडी। ये भी 30 मार्क्स का होगा और ये 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स की पेडागोजी। तो ये जो 15 मार्क्स जो है आप कैसे कवर कर सकते हैं, इसमें मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। ईवीएस की बुक होती है ना एनसीईआरटी की, वो पढ़िए 4th और 5th क्लास की। और पेडागोजी तो आपकी फर्स्ट वाले जो सीडीपी में जो आप पेडागोजी प्रिपेयर करेंगे उससे जो है आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। और पर ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, टीचिंग मटेरियल एड्स, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 4 आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 जो है आप वही चूज़ करिए जिस पे आपकी कमांड है, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 भी आपकी 30 मार्क्स की होगी। 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का क्या होगा, कंटेंट होगा, 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी। इसमें भी सिमिलर वैसे ही होगा, ठीक। इसमें क्या आएंगे, एक अनसीन पैसेज आएगा, पोएम आएगी, और जो है पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो होती हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो क्या यही जैसा लैंग्वेज पार्ट 4 लैंग्वेज 1 का है, सेम ऐसा ही जो है पार्ट 5 होगा लैंग्वेज 2 के लिए। उसमें भी 15 मार्क्स के यही अनसीन पैसेज। अगर आप हिंदी ले रहे हो तो आपको गद्यांश मिलेंगे, पद्यांश मिलेंगे और कंटेंट होगा, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। और एक जो बात मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लैंग्वेज 1 चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके पास जो है आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करी है, ठीक है, आपने हिंदी चूज़ करी है, तो आपके जो है क्वेश्चन कहाँ से शुरू होंगे, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आपके जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो 91 से स्टार्ट होंगे। हिंदी जहाँ पे हिंदी लिखा होगा और 91 लिखा होगा, ठीक है, वहाँ से आपके लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, चाहे आपने वो इंग्लिश लिया है चाहे वो हिंदी लिया है। और अगर आपने लैंग्वेज 2 कहाँ से आपके स्टार्ट होगी, लैंग्वेज 2 जो है आपकी स्टार्ट होगी 121 से। लैंग्वेज जो सेकंड होगी वो आपकी स्टार्ट होगी 121 से। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी कि उसने जो है लैंग्वेज 1 वो, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, याद रखेंगे कि अगर जो भी हम लैंग्वेज ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, लैंग्वेज 1 हमें कहाँ से शुरू करना है, 91 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करनी है। लैंग्वेज 2 हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करनी है। ये याद रखना है आपको। मेरे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूज़न हो गया, मैंने हिंदी लिया, मैंने तो सर 91 से कर दिए, मैंने 91 उसने देखा कि हिंदी है और उसने जो है लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली हुई थी। पर आपको पेज को ठीक से देखना है, क्योंकि 91 पे एक जो है इंग्लिश का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा। तो जो आपने लैंग्वेज 1 ले रखी होगी आप उसको देखिए कि आपने लैंग्वेज 1 कौन सी ली हुई है, और उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन नंबर देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।